अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेलगाम की नेक्स्ट एपिसोड में अब आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। और इस ट्विस्ट का हमने पिछली एपिसोड के रिव्यू में जैसा कि प्रेडिक्ट भी किया था कि अफनान को वो मुलाजमा सारी हकीकत बता दे और वहाँ पर अफनान कोई बात ना खोले, बस यही कहे कि बारात नहीं आएगी मगर शादी तो होगी। तभी ऐसे ही होता है और यही अफनान ही रमशा को खुद ही लेकर जाता है। मगर अलीज़े और उसकी वालदा को बिल्कुल भनक भी नहीं होती कि अफनान खुद रमशा से निकाह करने के लिए उसे यहाँ से लेकर जा रहा है। और वहाँ पर रमशा जो कि बिल्कुल भी अफनान से निकाह करने के लिए नहीं राजी होती, तो अफनान ने अपनी जान लेने की धमकी दी और उसे आखिर निकाह के लिए राजी करवा ही लिया। और फिर आखिरकार होता है अल्लाह अल्लाह करके इन दोनों का निकाह। रमशा और अफनान एक हो ही गए। रमशा भी अफनान को पाकर खुश होती है और अफनान भी। मगर फिर निकाह हो जाने के बाद रमशा अपने कमरे में चली गई तो अफनान से उसे मालूम हो गया कि मेरी बेगुनाही के बारे में अफनान को इल्म हो चुका है। तभी तो उसकी खुशी फिर से गम में बदल जाती है। तो अफनान उससे पूछता है, रमशा तुम खामोश क्यों हो? तो रमशा रोते हुए कहती है, मुझसे शादी आपने इसीलिए की कि मेरी बेगुनाही का आपको पता चल गया था ना। तो अफनान उसे कहता है, सच तो ये है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रमशा। अगर तुम सच में अदील से शादी कर लेती ना तो मैं जीते जी मर जाता। ये सुनकर तो रमशा फौरन से अफनान को टोकती है, उसका हाथ थाम लेती है कि अफनान प्लीज मरने की बातें तो ना करें, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। यूँ फिर अफनान भी खुश हो जाता है और रमशा भी। दोनों ही अपनी एक हंसी खुशी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। और अब वहाँ पर जलेगी अलीज़े और उसकी वालदा, जिनका हाल तो अब देखने वाला ही होगा। दोनों ही अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही घिर गए, लेकिन अभी इन्हें खुद ही इस बात का अंदाजा ही नहीं। अफनान जो कि रात बिताकर आया और यहाँ पर वो बहाने ही कर देगा, गाड़ी खराब होने का या फिर कुछ और ही, इसलिए सुबह सुबह ही यहाँ पर आ जाता है। और ऐसे में अलीज़े पड़ी सो रही थी। फिर यूं ही तैयार हो जाने के बाद अफनान ने अपनी पैकिंग भी कर ली और अलीज़े को यही बताया कि वो इस्लामाबाद जा रहा है। ऐसे में अलीज़े तो उसे गिला करने लगी, अफनान तुमने बताया नहीं कि तुम अचानक ऐसे इस्लामाबाद जा रहे हो और वो भी 2-3 दिन के लिए जा रहे हो। तो हंसते हंसते अफनान कह देता है कि मीटिंग तो पहले से स्केड्यूल थी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अब ऐसे में अलीज़े को परेशानी तो होती है, ताज्जुब भी होता है कि पहले तो अफनान बता दिया करता था, पहले तो कभी नहीं भूला था। मगर अफनान जितना इस शादी को छुपा सकता है वो छुपाएगा, क्योंकि रमशा के साथ इतनी खुशगवार जिंदगी में वो कोई ना तो बदमज़गी चाहता है और ना ही कोई तमाशा। और वहाँ पर रमशा सज धज कर तैयार हो जाती है। आज इतने जैसे बरसों के बाद वो खुश भी नजर आती है और खूबसूरत भी। यूं ही अफनान और रमशा की शादी को काफी वक्त गुजर चुका है। तो एक दिन रमशा अफनान को अपनी तरफ रोक लेती है कि आज तो आपको यहीं पर ही रुकना होगा। अफनान कहता भी है, रमशा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी मजबूरी है। तो रमशा भी कह देती है, आप चाहे इसे धमकी समझे या मोहब्बत, और वैसे भी मोहब्बत में इंसान कभी कभी खुदगर्ज हो जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं। अब ये सब करके अफनान अलीज़े से ही झूठ बोलता है और ऐसे ही मुसलसल वो झूठ बोलता चला आ रहा है। कभी वो रमशा के पास जाने के लिए जल्दी तैयार होता है तो ये अलीज़े नोटिस कर लेती है कि कभी इस तरह से तुम्हें इतनी जल्दी में तैयार होता हुआ नहीं देखा। तो अफनान तब भी बहाना बना लेता है अपने क्लाइंट की मीटिंग का। मगर फिर व्यूअर्स कुछ वक्त बीतने के बाद अलीज़े जो कि चालाक तो है ही, अफनान के इस तरह से झूठ भी पकड़ती रहेगी और बिल आखिर उसे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि अफनान ने ही रमशा से शादी की है और ये निकाह उसने छुप कर लिया। तभी वो एक दिन अफनान के ऑफिस चली आती है, उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करके उसके गिरबान पकड़ लेती है। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम बेवफा हो, धोखेबाज हो। अफनान मैंने सोचा भी ना था तुम मुझे धोखा दोगे। मगर ये अलीज़े तो अफनान के दिल से कब की उतर चुकी है, फौरन से उसके दोनों हाथ झटकेगा। और चूंकि अफनान को हकीकत भी मालूम है कि रमशा के साथ इन दोनों माँ बेटी ने ज्यादती तो की ही, मगर मेरे बाप की मौत के जिम्मेदार भी ये दोनों माँ बेटी हैं। तभी इस अलीज़े से बेरुखी इख्तियार करके यहाँ से ही चला जाता है और अलीज़े इसे ही घूरती रह जाएगी। और अब इस अलीज़े और उसकी वालदा को मालूम होगा कि जलना क्या होता है। व्यूअर्स अभी तो ड्रामा से काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है, तो व्यूअर्स क्या आपको भी इंतजार रहेगा नेक्स्ट एपिसोड का? रमशा और अफनान की शादी देखकर किस किस को खुशी हुई? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।